हरे कृष्णा। भारत के प्राचीन अद्भुत रहस्यमय मंदिरों की कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे मां बमलेश्वर मंदिर की। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ में स्थित है मां बमलेश्वरी का भव्य मंदिर। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी का इतिहास काफी पुराना है। वैसे तो साल भर यहाँ भक्तों का रेला लगा रहता है, लेकिन लगभग 2000 साल पहले माधवानल और कामकंदला की प्रेम कहानी से महकने वाली इस कामाख्या नगरी में नवरात्रि के दौरान अलग ही दृश्य होता है। छत्तीसगढ़ में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र है पुरातन कामाख्या नगरी। पहाड़ों से घिरे होने के कारण पहले इसे डोंगरी और अब डोंगरगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ बहुत ही ऊंची चोटी पर विराजती हैं बगुला मुखी माँ बम्बलेश्वरी देवी। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश भर के श्रद्धालुओं के लिए ये आस्था का केंद्र बना हुआ है। 1000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर हर दिन माँ के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं। जो ऊपर नहीं चढ़ पाते उनके लिए माँ का एक मंदिर पहाड़ी के नीचे भी है, जिसे छोटी बमलेश्वरी माँ के रूप में पूजा जाता है। अब माँ के मंदिर में जाने के लिए रोप भी लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के इतिहास में कामकंदला और माधवानल की प्रेम कहानी बेहद लोकप्रिय है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन था। वे निसंतान थे। संतान की कामना के लिए उन्होंने भगवती दुर्गा और शिव जी की उपासना की। इसके फलस्वरूप उन्हें 1 साल के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वीरसेन ने पुत्र का नाम बदन सेन रखा। माँ भगवती और भगवान शिव के प्रति आभार प्रकट करने के लिए राजा ने बमलेश्वरी मंदिर बनाया। बाद में मदन सेन के पुत्र कामसेन ने राजगद्दी संभाली। कामसेन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। कला, नृत्य, संगीत के लिए विख्यात कामाख्या नगरी में कामकंदला नाम से एक राजनर्तकी थी। वह नृत्य कला में निपुण और अप्रतिम सुंदरी थी। उसकी सुंदरता और नृत्य कुशलता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। एक बार राज दरबार में कामकंदला का नृत्य हो रहा था। उसी समय माधवानल नामक एक संगीतज्ञ राज दरबार के समीप से गुजरा और संगीत में खो गया। संगीत प्रेमी होने के कारण माधवानल ने दरबार में प्रवेश करना चाहा, लेकिन दरबारियों ने उसे जाने नहीं दिया। माधवानल बाहर ही बैठकर तबले और घुंघरू का आनंद लेने लगा। माधवानल को लगा कि तबला वादक का बायां अंगूठा नकली है और नर्तकी के पैरों में बंधे घुंघरू के एक घुंघरू में कंकड़ नहीं है। इससे ताल में अशुद्धि आ रही है। वह बोल पड़ा, मैं व्यर्थ में यहाँ चला आया। यहाँ के राज दरबार में ऐसा एक भी संगीतज्ञ नहीं है जिसे ताल की सही पहचान हो और जो अशुद्धियों को पकड़ सके। द्वारपाल ने उस अजनबी से अपने राजा और राज दरबार के बारे में ऐसा सुना तो उसे तत्काल रोका। वह तुरंत राज दरबार में गया और राजा को सारी बात बताई। तभी राजा ने उसे एक आज्ञा दे दी आने की। राजा की आज्ञा पाकर द्वारपाल उसे सादर राज दरबार में ले आए। उसके कथन की पुष्टि होने पर उन्हें संगीत का मौका दिया गया। उनकी संगत में कामकंदला नृत्य करने लगी। ऐसा लग रहा था मानो राग रागनियों का अद्भुत संगम हो रहा हो। तभी अचानक एक शरारती भौरा कामकंदला के वक्ष पर आकर बैठ गया। थोड़े समय में कामकंदला का ध्यान बटा जरूर, मगर नित्य चातुर्य ने उसने भौरे को उड़ा दिया। इस क्रिया को कोई नहीं देख पाया, केवल माधवानल ने देखा था। इस घटना ने मानो माधवानल को कामकंदला का दीवाना बना दिया। दोनों में प्रेम हो गया, जो राजकुमार मदनदित्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक बार माधवानल की संगत में कामकंदला नृत्य कर रही थी। बहुत अच्छी प्रस्तुति के बाद राजा ने प्रसन्न होकर माधवानल को पुरस्कार दिया, लेकिन राजा के द्वार दिया गया पुरस्कार उन्होंने राज नर्तकी को दे दिया। इससे राजा कुपित हो गए। राजा ने उन्हें तत्काल राज्य की सीमा से बाहर जाने का आदेश दे दिया, लेकिन माधवानल राज्य से बाहर न जाकर डोंगरगढ़ की पहाड़ियों की एक गुफा में छिप गया।
कामकंदला अपनी सहेली माधवी के साथ छिपकर माधवानल से मिलने जाया करती थी। दूसरी तरफ राजा कामसेन का पुत्र मदनादित्य पिता के स्वभाव के विपरीत नास्तिक और अय्याश प्रकृति का था। वह कामकंदला को मन ही मन चाहता था और उसे पाना चाहता था। मदनादित्य के डर से कामकंदला उससे प्रेम का नाटक करने लगी। एक दिन माधवानल रात्रि में कामकंदला से मिलने उसके घर पर गया। उसी वक्त मदनादित्य अपने सिपाहियों के साथ कामकंदला से मिलने चला गया, जबकि माधवानल रात्रि में कामकंदला के घर पर था। यह देखकर माधवानल पीछे के रास्ते से गुफा की ओर निकल गया। घर के अंदर आवाजें आने की बात पूछने पर कामकंदला ने दीवारों से अकेले में बात करने की बात कही। इससे मदनादित्य संतुष्ट नहीं हुआ और अपने सैनिकों से घर पर नजर रखने को कहकर महल की ओर चला गया। एक रात्रि पहाड़ियों से वीणा की आवाज सुनकर वह कामकंदला को पहाड़ी की तरफ जाते देख मदनादित्य रास्ते में बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा, परंतु कामकंदला दूसरे रास्ते से अपने घर लौट आई। मदनादित्य ने शक होने पर कामकंदला को उसके घर पर नजरबंद कर दिया। इस पर कामकंदला और माधवानल माधवी के माध्यम से पत्र व्यवहार करने लगे, किंतु मदनादित्य ने माधवी को एक रोज पत्र के साथ जाते हुए पकड़ लिया। डर और धन के प्रलोभन से माधवी ने सारा का सारा सच उगल दिया। मदनादित्य ने कामकंदला को राजद्रोह के आरोप में बंदी बनाया और उधर माधवानल को पकड़ने सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों को आते देख माधवानल पहाड़ी से निकल कर भाग गया और उज्जैन जा पहुंचा। उस समय उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का शासन था, जो बहुत ही प्रतापी और दयावान राजा थे। माधवानल की करुण कथा सुनकर उन्होंने माधवानल की सहायता करने की सोची और अपनी सेना के साथ कामाख्या नगरी पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों के घनघोर युद्ध के बाद विक्रमादित्य विजयी हुए एवं मदनादित्य और माधवानल के हाथों मदनादित्य माधवानल के हाथों मारा गया। घनघोर युद्ध में वैभवशाली कामाख्या नगरी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। चारों ओर शेष डोंगर ही बचे रहे और इस प्रकार डोंगर राज्य नगर पृष्ठभूमि इसकी तैयार हुई। युद्ध के पश्चात विक्रमादित्य द्वारा कामकंदला एवं माधवानल की प्रेम परीक्षा लेने हेतु जब ये मिथ्या सूचना फैलाई गई कि युद्ध में माधवानल वीरगति को प्राप्त हुआ, तो कामकंदला ने ताल में कूदकर प्राणोत्सर्ग कर दिया। वह तालाब आज भी कामकंदला के नाम से विख्यात है। उधर कामकंदला के आत्मोत्सर्ग से माधवानल ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अपना प्रयोजन सिद्ध होते न देख विक्रमादित्य ने मां बम्बलेश्वरी देवी की आराधना की और अंततः प्राणोत्सर्ग करने को तत्पर हो गए। तब देवी ने प्रकट होकर अपने भक्त को आत्मघात से रोका। तत्पश्चात विक्रमादित्य ने माधवानल कामकंदला के जीवन के साथ ये वरदान भी मांगा कि मां बगलामुखी अपने जागृत रूप में पहाड़ी में प्रतिष्ठित हों। तब से मां बगलामुखी अपभ्रंश बम्बलेश्वरी देवी साक्षात महाकाली रूप से डोंगरगढ़ में स्थित है। मां बम्बलेश्वरी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी डोंगरगढ़ में मां बम्बलेश्वरी के 2 मंदिर विश्व प्रसिद्ध हैं। एक मंदिर 1600 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जो बड़ी बम्बलेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। समतल पर स्थित छोटा मंदिर है, जिसको छोटी बम्बलेश्वरी के नाम से जाना जाता है। ऊपर विराजित माँ और नीचे विराजित माँ को एक दूसरे की बहन कहा जाता है। ऊपर वाली बड़ी माँ बड़ी और नीचे वाली छोटी बहन मानी जाती है। सन 1964 में खैरागढ़ रियासत के भूतपूर्व नरेशी राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने एक ट्रस्ट की स्थापना करके मंदिर का संचालन ट्रस्ट को सौंप दिया था। मां बम्बलेश्वरी देवी शक्तिपीठ का इतिहास लगभग 2200 वर्ष पुराना है। डोंगरगढ़ से प्राप्त भ्रगावेशों में प्राचीन कामावती नगरी होने के प्रमाण मिलते हैं। पूर्व में डोंगरगढ़ ही वैभवशाली कामाख्या नगरी कहलाता था। मां बम्बलेश्वरी के इतिहास को लेकर कोई स्पष्ट तथ्य तो मौजूद नहीं है, लेकिन मंदिर के इतिहास को लेकर जो पुस्तकें और दस्तावेज सामने आए हैं, उनके मुताबिक डोंगरगढ़ का इतिहास मध्य प्रदेश के उज्जैन से जुड़ा हुआ है। मां बम्बलेश्वरी को मध्य प्रदेश के उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य की कुलदेवी भी कहा जाता है।
इतिहासकारों और विद्वानों ने इस क्षेत्र को कलचुरी काल का पाया है, लेकिन अन्य उपलब्ध सामग्री जैसे जैन मूर्तियां यहाँ 2 बार मिल चुकी हैं और उससे हटकर कुछ मूर्तियों के गहने, उनके वस्त्र, आभूषण, मोटे होठों और मस्तक के लंबे बालों की सूक्ष्म मीमांसा करने पर इस क्षेत्र की मूर्तिकला पर गौंड कला का प्रमाण परिलक्षित होता है। ये भी अनुमान लगाया जाता है कि 16वीं शताब्दी तक डुंगरगाख्या नगर गौंड राज्यों के आधिपत्य में रहा। अप्रासंगिक नहीं है, किंतु गौड़ राज्य पर्याप्त समर्थवान थे जिससे राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित थी। आज भी पहाड़ी के किले में अभी उनके अवशेष बाकी हैं। इसी वजह से इस स्थान का नाम डोंगरगढ़ रखा गया और मां बम्बलेश्वरी मंदिर का मंदिर चोटी पर स्थित हुआ। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थली डोंगरगढ़ में कुल 1100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मां के दर्शन होते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए रोपवे का निर्माण किया गया है। रोपवे सोमवार से शनिवार तक सुबह 8 से दोपहर 2 बजे, फिर अपराह्न 3 से शाम 6:45 तक चालू रहता है। रविवार को सुबह 7 बजे से 7 बजे शाम तक चालू रहता है और नवरात्रि के मौके पर 24 घंटे रोपवे की सुविधा होती है। मंदिर के नीचे क्षीरपानी जलाशय है जहां यात्रियों के लिए बोटिंग की व्यवस्था भी है। डोंगरगढ़ में मां बम्बलेश्वरी के 2 मंदिरों के अलावा बजरंगबली मंदिर, मां नाग वासुकी मंदिर, शीतला मंदिर, दादी मां का मंदिर भी है। मुंबई हावड़ा मार्ग पर राजनांदगांव से डोंगरगढ़ जाते समय राजनांदगांव में मां पाताल भैरवी 10 महाविद्या पीठ मंदिर भी है जो अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। जानकार बताते हैं कि विश्व में सबसे बड़े शिवलिंग के आकार में मंदिर में मां पाताल भैरवी विराजित हैं। 3 मंजिला इस मंदिर में पाताल में मां पाताल भैरवी, प्रथम तल में 10 महाविद्या पीठ और ऊपरी तल में भगवान शंकर का मंदिर है। मंदिर का पट सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से 10 बजे तक खुलता है। नवरात्रि के मौके पर मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। तो ये सारी व्याख्या थी हमारे मंदिर की। तो कल हम नए मंदिरों की फिर नए सिरे से चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।